हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोग के आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है आपका नेहलता के ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को ब्लॉग में कुछ ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ। हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा और लास्ट तक तो ज़रूर देखिएगा इस ब्लॉग को, क्योंकि ये एक बेटी के लिए ब्लॉग है। जो हमारी बेटी, ये हमारी बेटी जो होती है ना, सिर्फ हम मेरी पर्सनल किसी के घर की नहीं, वो सबकी, पूरे देश की बेटी होती है। इसी मैटर में मैं आपसे आज इस ब्लॉग में कुछ बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले तो मेरा, आप सब, मेरे जितने बड़े हैं सबको प्रणाम, और मेरे से जो भी छोटे हैं उनको मेरा शुभ प्यार, शुभ आशीष। इसके साथ मैं अपना ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आप लोग को अंकिता हत्याकांड के बारे में भी हाल फिलहाल में तो आप सुने ही होंगे और डेली आप न्यूज़ देखते होंगे, तो मैं उनके बारे में एक लड़की होकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एक आवाज़ से नमस्कार, मैं हूँ नेहा झा। आज मैं आप सभी को एक बेटी के साथ बीती हुई घटना बता रही हूँ। उत्तराखंड की रहने वाली अंकिता नाम की लड़की, 19 वर्षीय, इंटर में 88% लाने वाली लड़की, अपने परिवार के विपरीत परिस्थिति होने के कारण एक होटल में काम करना शुरू कर देती है। काम करते हुए उसे ये नहीं पता होता कि वो समय के किस काल चक्र में फंस चुकी है। होटल में ठहरने के बाद एक व्यक्ति जब रूम से चेकआउट करने निकलता है, तब उस आदमी की नज़र अंकिता पर पड़ जाती है। नशे में धुत वह आदमी उस लड़की को थैंक यू बोलते हुए उसे गला मिलने की कोशिश करता है। इतने में इस एक्टिविटी को होटल का मालिक पुलकित आर्य देखता है और वह उस आदमी को डांट डपट कर भगा देता है। पुलकित के द्वारा किए गए इस कार्य से वो मासूम सी लड़की खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे अच्छी जगह पे काम मिल गई है। ये गुड़िया पुलकित जैसे दरिंदों को पहचानने में भूल कर बैठती है। उसे धीरे धीरे मालूम होता है कि जहाँ वह काम कर रही है वो जगह उसके लायक नहीं है। यहाँ तो समय पे उसे तनख्वाह भी नहीं दी जाती है किसी को, और तनख्वाह मांगने पे उसे मार पीट करके भगा दिया जाता है। समय बीतता गया। लगभग एक सप्ताह के बाद ही अंकिता को भी टॉर्चर करने लग गया, जब तक अंकिता को यह भी मालूम नहीं हो जाता कि यहाँ वीआईपी गेस्ट के लिए लड़कियों से एक्स्ट्रा सर्विस करवाया जाता है। अंकिता की एक बेस्ट फ्रेंड पुष्प होता है। अंकिता पुष्प से हर बात शेयर करती है। वो अपने जीवन से होने वाली हर घटना पुष्प को बताती रहती है। एक दिन अंकिता पुष्प से कहती है कि वो बहुत गलत जगह फंस गई है, और कहती है मंडे को वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। उसमें पुलकित आर्य ने मुझे एक्स्ट्रा सर्विस की बात कही। जब मैं उसे मना किया तो वो बोलता है कोई और लड़की हो तुम्हारे नज़र में तो उसे बोल दे, इसके लिए मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं। अंकिता बोली, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन पैसे के लोभ में अपना चरित्र हनन नहीं कर सकती हूँ। वाह रे मेरी भारत की बेटी, आप जैसी बेटी के कारण ही हमारे देश में देवी की पूजा की जाती है। सलाम है अंकिता सिस, आपने इस चंद पैसों को ठुकराते हुए अपनी ईमान को बचाए रखे। धन्य है वो माँ, धन्य है वो धरती जहाँ आपने जन्म लिया। आपने अपने इस कार्य से पूरे देशवासियों को सीख भी दी। अंकिता की ये सादगी उन दरिद्रों को रास नहीं आई। जब अंकिता इस बात की विरोध की तो अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। उन दरिंदों ने अपने अंकिता को गुम हो जाने का केस करवा दिया पटवारी थाने में। कितना शातिर था यह पुलकित आर्य, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था पाप की गगरी जब भर जाती है ना, तो वो फूटती जरूर है। अंकिता जो भी बात पुष्प को बताती थी, उससे पुष्प को शक होने लग गया था। वह हर बात का रिकॉर्ड रखने लग गया था। धीरे धीरे यह बात आग की तरफ फैल गई। सब जनता मिलकर अंकिता के न्याय की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी सत्ता और पुलकित आर्य के पिता पूर्व मंत्री होने के कारण इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम सबको सिर्फ उत्तराखंड की बेटी मानकर नहीं, भारत देश की बेटी मानकर अंकिता के लिए न्याय की मांग करते रहना चाहिए, और हमेशा करते रहना चाहिए जब तक अंकिता को न्याय ना मिले। 26 जून 2018 निर्भया कांड के बाद देश भर में फैले आक्रोश के बीच सरकार ने इस समस्या से निपटने का संकल्प लिया था, लेकिन भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई, और अब वह इस मामले को विश्व में पहले पायदान पर पहुंचा दिया गया है। महिलाएं और युवतियों पर कहीं एसिड अटैक हो रहे हैं, तो कहीं निरंतर हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, कहीं दहेज उत्पीड़न की घटना हो रही है। इस घटनाओं पर कभी कभार शोर भी होता है, लोग विरोध प्रकट करते हैं, मीडिया सक्रिय होती है, पर अपराध कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।
एक और भारतीय नेतृत्व में इच्छा शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन विडंबना यह है कि आम नागरिक महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर स्वभाव से ही पुरुष वर्चस्व के पक्षधर और सम्मति मन स्थिति के कायल हैं। हमारे देश समाज में स्त्रियों का यौन उत्पीड़न लगातार जारी है, लेकिन यह विडंबना ही कही जाएगी कि सरकार, प्रशासन, न्यायालय और समाज और सामाजिक संस्था के साथ मीडिया भी इस कुकृत्य में कमी लाने में सफल नहीं हो पाई है। देश के हर कोने में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन प्रताड़न, दहेज के लिए जलाया गया, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और स्त्रियों की खरीद बिक्री की जा रही है। समाचार सुनने को मिलते हैं इस तरह के। तो हम लोग को इस सब में बढ़ चढ़ के काम आना चाहिए और जितना हो सके इस चीज़ को कम करना चाहिए। नहीं रुकेगी ये दरिंदगी ऐसे, क्यों आंखें झुकाए खड़ी हो। क्या बाकी रह गया था अब हैवानियत की हदें पार होने को। थाम लो हथियार हाथों में, घोंप दो उन हैवानों को, नोच डालो गंदी नज़र को। खामोश मत रहो बेटियाँ, रोज कुचल रही है आबरू, क्यों तुम झिझक रही हो। उठा लो खंजर इन नामर्दों के टुकड़े हजार करने को। डर को आग लगा दो, फूलन देवी का चेहरा लगा लो, गोलियों से भून डालो दुष्टों को। खामोश मत रहो बेटी। ये अपमान सबका है, ये अपमान सबका है। लूटी है एक बेटी, लूटी है एक बेटी, तो लूटा सम्मान सबका है। ये अपमान सबका है, लूटी है एक बेटी, तो लूटा सम्मान सबका है। कुछ तो शर्म करो कलयुग के दरिंदों, कुछ तो शर्म करो कलयुग के दरिंदों, मासूम कलियों को तुमने मोरा है। कुछ तो शर्म करो कलयुग के दरिंदों, मासूम कलियों को तुमने मोरा है। एक बार तो गौर से देख लिए होते अपनी माँ बेटी को, एक बार तो गौर से देख लिए होते अपनी माँ बेटी को। आज किसी की परी के पंखों को तुमने तोड़ा है, आज किसी के परी के पंखों को तुमने तोड़ा है। इतना खराब ज़माना है, इतना खराब ज़माना हो गया है। एक और तो भारत माता के नारे लगाते फिरते हैं। इतना खराब ज़माना हो गया है कि एक और तो भारत माता की नारे लगाते फिरते हैं और दूसरी ओर तो देखो दरिंदगों को भारत माँ की इज्जत उतारते फिरते हैं। दूसरी ओर तो देखो दरिंदों को भारत माँ की इज्जत उतारते फिरते हैं।